तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.1 का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ V इज़ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल स्केयर मैट्रिसेस ओवर द फील्ड ऑफ R एंड W जो है वो इसका एक सब स्पेस दे रखा है जिसके अंदर जो है वो 2x2 की मैट्रिसेस हैं कुछ इस टाइप की, जिसके अंदर एंट्री इस टाइप की हैं। तो हमें V/W के बेसिस को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको W का बेसिस पता होना चाहिए। तो W का बेसिस फाइंड आउट करने के लिए मैं जो W है इसका जो एलिमेंट है उसकी हेल्प से मैं इसका बेसिस फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो देखो, तो जो W का जो एलिमेंट है उसको कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ से A की जगह 1, B की जगह 0, 0, C की जगह भी 0 प्लस B। अब यहाँ से A को 0 रख दो, B की जगह 1, C 0 और C की जगह 0, प्लस यहाँ से C, यहाँ से A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, ये 0 और C की जगह 1। तो यहाँ से मेरे पास देखो ये जो एलिमेंट है ये जो है इनकी हेल्प से लिखा जा रहा है। ये जो 0 1 0 0 एंड 0 0 0 1, ये जो सेट S मैंने बनाया है, ये जो सेट S है वो W को स्पैन करता है और ये S लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो ये S जो है वो W का बेसिस है, BA बेसिस ऑफ W। अब इस बेसिस को एक्सटेंड करके मैं V के बेसिस तक लेके जाऊंगा। इस बेसिस को मैं एक्सटेंड करके V के बेसिस तक लेके जाऊंगा और V के अंदर जो एलिमेंट हैं वो 2x2 की स्केयर मैट्रिसेस हैं। तो यहाँ से देखो 2x2 की जो स्केयर मैट्रिसेस होती हैं A B C D, तो इनका जो बेसिस मेरे पास बनता है वो मेरे पास बनता है 1 0 0 0 0 1 0 0 और 0 0 1 0 और 0 0 0 1। ये जो सेट है ये मेरा V का बेसिस है, इज बेसिस ऑफ V। यानी कि जो 2x2 की मैट्रिसेस होती हैं उनको हम इन एलिमेंट की हेल्प से लिख सकते हैं। तो ये 2x2 की मैट्रिसेस के लिए बेसिस का काम करता है। तो S1 जो है वो मेरा V का बेसिस हो गया। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट S में हैं और कौन कौन से एलिमेंट S में नहीं हैं। तो यहाँ पे देखो ये एलिमेंट इसमें हैं, ये एलिमेंट इसमें हैं, ये एलिमेंट इसमें है, ये नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको एक्सटेंड करके यानी कि इस सेट में एक एलिमेंट और डाल दिया ये, तो ये मैंने V का बेसिस बना लिया। तो जब मैंने ये V का बेसिस बना लिया तो मैंने ये वाला एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा डाला। तो मैं अब एक सेट कंसिडर करता हूँ, कंसीडर द सेट T। तो T में आपको क्या करना है, T में आपको एलिमेंट लेने हैं W प्लस ये जो आपने एक्स्ट्रा एलिमेंट डाला है 0 0 1 0, ये हो गया। यहाँ से ये वाला हो गया, ये हो गया। तो ये वाला एलिमेंट मैंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, तो ये मैंने कोई जो है वो सेट T बना लिया। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि T सिंगलटन सेट है तो T इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, T इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। दूसरा, अब मैं ये क्लेम करता हूँ कि T स्पेंस V/W। तो अगर ये V/W को स्पैन कर देगा तो ये जो है V/W के लिए बेसिस का काम करेगा
और जितने इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे वही v बाई डब्ल्यू की डायमेंशन होगी। तो स्पैन करने के लिए मैं v बाई डब्ल्यू का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेता हूँ। तो लेट w प्लस u बिलोंग्स टू v बाई डब्ल्यू। तो यहाँ से मेरे पास ये जो u है ये मेरा v से आएगा, और ये मेरे पास अगर v से आएगा तो v का कोई भी एलिमेंट है वो हमारे पास ऐसा नज़र आता है a b c d, वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ से देखो w प्लस u यानी कि w प्लस u a b c d, इस एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? तो w प्लस a इंटू 1 0 0 0 प्लस b इंटू 0 1 0 0 प्लस c इंटू 0 0 1 0 प्लस d इंटू 0 0 0 1। अब देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये ऑलरेडी मेरा जो है W का बेसिस है तो W में है ये ऑलरेडी। तो इसका मतलब है ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जब W के साथ अटैच होंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा W, और मेरे पास रिमेनिंग क्या रहेगा? प्लस C इंटू 0 0 1 0। तो यहाँ से मैं C को बाहर ले सकता हूँ। C को मैंने बाहर लिया तो ये मेरे पास आ गया W प्लस 0 0 1 0। तो देखो मैंने v बाई डब्ल्यू का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है वो t के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख दिया, t के एलिमेंट की हेल्प से मैंने बना दिया। तो दिस इम्प्लाइज t स्पैन्स v बाई डब्ल्यू। तो बस दिस इम्प्लाइज t इज बेसिस ऑफ v बाई डब्ल्यू। ठीक है, बेसिस आपको फाइंड आउट करना था, तो t का जो v बाई डब्ल्यू का जो बेसिस है वो t है, ये वाला इसका बेसिस है। तो v बाई डब्ल्यू की डायमेंशन देख लो, तो डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर था। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.1 के ही एक क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ V is the vector space of all 2 cross 2 matrices over the complex field and W1 and W2 are two subspaces given by this and this, तो prove that dimension of W1 plus W2 over W2 is equal to dimension of W1 over W1 intersection W2। तो इस क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। तो सबसे पहले मैं पहला मेथड डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इस पे जो रिज़ल्ट लगाऊंगा, तो मैं इस पे ये रिज़ल्ट लगाऊंगा कि डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है मेरे पास डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो पहले आप। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2 ओवर W2। चलो इसकी डायमेंशन को निकालने से पहले मैं सबसे पहले तो W1 का बेसिस देख लेता हूँ। ओके, तो W1 का बेसिस जो मेरे पास है देखो वो क्या है, यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 0 0, B की जगह मैंने 1 रख दिया, A और C की जगह 0 रख दिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने जो है C की जगह 1 रख दिया, A की और B की जगह 0, C की जगह 1। तो ये मेरे पास जो सेट आया है ये S1, ये मेरा बेसिस है W1 का। इसी तरह से W2 का बेसिस देखिए, तो मैंने A की जगह 1 रखा, 0 0, B की जगह 0, और यहाँ से 0 0 0, B की जगह 1,
ये सेट मेरा S2 जो है ये मेरा बेसिस है W2 का। अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि क्या इन दोनों बेसिस में कोई एलिमेंट कॉमन है। हाँ, तो ये वाला एलिमेंट कॉमन है। तो ये जो कॉमन एलिमेंट है 1 0 0 0 जो W1 और W2 दोनों में कॉमन है, तो ये मेरा बेसिस है, बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब मुझे यहाँ से जो है वो W1 का बेसिस भी पता चल गया। उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, W1 के बेसिस में 3 एलिमेंट हैं और उनकी इंटरसेक्शन में 1 एलिमेंट हैं। तो ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 ओवर W2 है, इसकी डायमेंशन का फार्मूला मेरे पास आएगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस ऑफ डायमेंशन ऑफ W2। अब ये जो डायमेंशन है W1 प्लस W2 की, इसके लिए आपको पता है फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 का फॉर्मूला हमारे पास था डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो डायमेंशन ऑफ W1 मैंने अभी प्रूव कर दी, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं। W2 की डायमेंशन मैंने देख ली, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में 1 एलिमेंट है। तो ये मेरे पास आ गया 4। तो यहाँ से ये मेरे पास आई वैल्यू 4 और डायमेंशन ऑफ W2 2। तो इसकी जो डायमेंशन है वो मेरे पास आ गई 2। लेफ्ट हैंड साइड में तो डायमेंशन आ गई 2। अब मेरे पास राइट हैंड साइड की बारी है। तो राइट हैंड साइड में डायमेंशन है किसकी, W1 ओवर W1 इंटरसेक्शन W2, जो किसके बराबर। तो डायमेंशन ऑफ W1 ओवर W1 इंटरसेक्शन W2 ये मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ W1 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब W1 की डायमेंशन देख लो, तो W1 की डायमेंशन अपने पास है 3 और इंटरसेक्शन की डायमेंशन है 1, तो ये 2। तो यहाँ से आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव होगी। तो ये तो इसका था फर्स्ट प्रूफ। अब हम इसका जो है वो सेकंड प्रूफ देखेंगे, सेकंड मेथड देखेंगे इस रिज़ल्ट को प्रूव करने का। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से प्रूव करते हैं। तो सेकंड मेथड देखते हैं इसका क्या है। सेकंड मेथड इसका देख लेते हैं कैसी है। तो ये मेरे पास W1 का बेसिस है, ये मेरे पास W2 का बेसिस है और ये मेरे पास जो है वो बेसिस है, बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 का। तो जो W1 और W2 का बेसिस है ये दोनों कंबाइंड मिल करके मेरे पास W1 प्लस W2 का बेसिस बनेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अब देखो इनमें W1 और W2 में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ कॉमन है। तो मैं ये देखता हूँ कि W1 और W2 के बेसिस में मेरे पास ये एक एलिमेंट कॉमन है। तो ये एक एलिमेंट कॉमन है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं जो कंसिडर करता हूँ, कंसिडर द सेट T। तो W2 प्लस जो एलिमेंट एक्स्ट्रा रह गए, तो क्योंकि ये वाला एलिमेंट तो इसमें है तो बाकी ये दोनों नहीं हैं, तो इन दोनों की हेल्प से W2 प्लस ये एलिमेंट 0 1 0 0 और W2 प्लस ये एलिमेंट 0 0 1 0। तो ये मैंने सेट जो है वो एक T कंसिडर कर लिया। अब मैं ये प्रूव करूँगा ये जो सेट T है ये जो है W1 प्लस W2 ओवर W2 इसका बेसिस बनेगा।
तो इसका बेसिस बनने के लिए सबसे पहले टी को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना पड़ेगा, और दूसरा मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि टी जो है वो इसको स्पैन करता है। तो सबसे पहले मैं टी को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करता हूँ। टी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर रखता हूँ। तो a इंटू W2 प्लस 0 1 0 0 ये एलिमेंट हो गया, प्लस b इंटू W2 प्लस 0 0 1 0। दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो 0 है वो है W। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ W2 प्लस ये a इसके साथ जाएगा तो 0 a 0 0, यहाँ से W2 प्लस ये b इसके साथ जाएगा तो 0 0 b 0 एंड दिस इज इक्वल टू W2। अब इन दोनों एलिमेंट को कंबाइंड कर लो, तो इसको लिख सकता हूँ मैं W2 प्लस ये दोनों एलिमेंट ऐड हो जाएंगे तो 0 a b 0 इज इक्वल टू W2। तो ओबियसली यहाँ से ये वाला एलिमेंट जो है वो 0 के बराबर हुआ, तो 0 a b 0, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू 0 0 0 0। तो मीन्स दिस implies a is equal to 0, b is equal to 0. तो this linear combination is equal to 0 implies a 0 b 0, तो t is li, t is linearly independent। अब मैं दूसरा प्रूव करूँगा कि t जो है वो स्पैन करता है। t spans W1 प्लस W2 ओवर W2, ये इसको स्पैन करता है। तो इसको स्पैन करने के लिए आप इसका एक एलिमेंट लो, तो लेट W2 प्लस U बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो ऑब्वियसली बात है दिस इम्प्लाइज U मेरे पास जो है वो किससे बिलोंग करेगा, W1 प्लस W2 से बिलोंग करेगा। तो U मेरे पास कैसा नज़र आएगा, दिस इज स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2 where small w1 belongs to capital W1 and small w2 belongs to capital W2। तो अब तो W2 प्लस स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2 ये मेरे पास कैस के बराबर था, तो W2 प्लस U। तो आप क्या करो, W1 की वैल्यू रख दो, तो इसे W1 प्लस ये जो W1 है ये कैसा नज़र आएगा आपको, ये W1 आपको नज़र आएगा ऐसा। तो ये A B C 0 टाइप का। W2 आपको कैसा नज़र आएगा, W2 आपको नज़र आएगा इस टाइप से A 0 0 B, यानी कि E 0 0 F, ये मैंने W2 ले लिया। तो इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये मेरे पास W2 प्लस देखो A में E ऐड करेंगे तो ये मान लो सपोज करो मेरे पास H बन गया, B में 0 ऐड करेंगे ये B, यहाँ पे C में 0 ऐड किया ये C, और 0 F ये मान लो F आ गया। ये एलिमेंट मेरा ऐसा बन गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, W2 प्लस H इंटू 1 0 0 0 प्लस B इंटू 0 1 0 0 प्लस C इंटू 0 0 1 0 एंड प्लस F इंटू 0 0 0 1। अब इसमें से देख लो कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो W2 में बिलोंग करते हैं। तो 1 0 0 0 ये W2 में है, और 0 0 0 1 ये W2 में है। तो ये मेरा W2 में है और ये मेरा W2 में है, तो ये तो इसके साथ ऐड होकर के W2 ही बन जाएंगे। तो प्लस मेरे पास बचा B 0 1 0 0 प्लस C 0 0 1 0,
और इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ W2 प्लस B इंटू 0100 एंड प्लस W2 प्लस C 0010। यहाँ से B कॉमन आ सकता है, तो B कॉमन आ गया तो ये मेरे पास बन गया W2 प्लस 0100 एंड प्लस यहाँ से C कॉमन आ गया तो ये W2 प्लस 0010। तो ये मैंने जो है W2 प्लस U को मैंने T के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, तो दिस इम्प्लाइज T स्पेंस W1 प्लस W2 ओवर W2। तो T बेसिस बन गया, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से डायमेंशन तो मेरे पास आ गई 2 के बराबर। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करता हूँ। तो राइट हैंड साइड में मुझे ये डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ये W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस मेरे पास ये है और ऊपर मेरे पास है W1। तो W1 में देख लो, तो W1 का कौन सा एलिमेंट इसमें है, तो W1 का पहला एलिमेंट इसमें है, तो इसका मतलब है ये 2 एलिमेंट नहीं हैं। तो इसके लिए मैं फिर क्या करता हूँ, पहले तो W1 इंटरसेक्शन को W डैश मान लो। तो लेट W डैश इज इक्वल टू W1 इंटरसेक्शन W2। बार बार नहीं लिखना पड़े, इसके लिए मैंने इसको ये मान लिया। तो ये मेरे पास बन गई डायमेंशन ऑफ W1 ओवर W डैश। तो एक मैंने सेट कंसीडर कर दिया, कंसीडर ए सेट T, उसमें कौन से हैं W डैश प्लस कौन कौन से एलिमेंट बचे हुए हैं, ये बचा हुआ है। तो ये है एलिमेंट मेरे पास है 01 01 00 और दूसरा W डैश प्लस दूसरा एलिमेंट मेरे पास है 0010 0010। ऑब्वियसली बात है ये T जो या ये T1 कह दो, ये T लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और ये T जो है वो स्पैन भी करता है, ठीक है। तो ये T1 जो है वो इसको स्पैन भी करेगा। तो मैं इसको स्पैन प्रूव कर देता हूँ सिर्फ, जो है T1 स्पैन्स W1 इंटरसेक्शन W1 ओवर W1 इंटरसेक्शन W2। तो स्पैन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका एक एलिमेंट ले लेता हूँ। तो लेट W डैश प्लस U बिलोंग्स टू W1 ओवर W1 इंटरसेक्शन W2। ये नीचे वाला W डैश है। तो दिस इम्प्लाइज U किससे बिलोंग करेगा, U बिलोंग करेगा W1 से। तो यहाँ से W डैश प्लस U, तो W डैश प्लस U क्या है, W1 का मेंबर है। तो W1 का मेंबर है तो कैसा है, W1 का मेंबर है तो ऐसा है ABC0। तो ABC0 इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है W डैश प्लस A इंटू 1000 प्लस B इंटू 0100 प्लस C इंटू 0010। तो ये एलिमेंट तो इसके अंदर है। तो ये मेरे पास बन गया W डैश प्लस B इंटू 0100 प्लस C इंटू 0010। तो इन द सेम वे जब मैं इसको वही उसी स्टेप से कैलकुलेट करूँगा तो ये B इंटू W डैश प्लस 0100 प्लस C इंटू W डैश प्लस 0010। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो
T1 ने इसको स्पैन कर दिया, T1 लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये बेसिस भी बन गया। तो T1 के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट देख लो कितने हैं, T1 के अंदर भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2 है। तो यहाँ से जो है इसकी डायमेंशन भी 2 आ गई। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया। तो ये 2 मेथड थे इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। आप जिस मर्जी मेथड को इसको प्रूव करने के लिए अडॉप्ट कर सकते हो।